देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C चैप्टर लाइन्स एंड एंगल, बुक RS अग्रवाल। चलिए देखिए, इन द गिवन फिगर BA, चलो देखो सबसे पहले बात तो आप देख रहे हो फिगर में देखा जाए तो दिया गया है क्या कि दिस BA इज पैरेलल टू ED, दीज टू आर पैरेलल, BA एंड ED आर पैरेलल। चलो सबसे पहली बात, उसके बाद क्या बोला गया कि BC, देखो ये लाइन BC जो है दिस इज पैरेलल टू EF, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। सो दैट अब क्या प्रूव करना है, देखो एंगल ABC प्लस DEF मतलब ये वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो लो फॉर इजी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। चलिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर इजी कैलकुलेशन, ये ABC को मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 2। मतलब व्हाट वी नीड टू प्रूव, एंगल 1 प्लस 2 का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूव करना है। चलिए शो कैसे किया जाएगा, चलो अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जब भी प्रूविंग होता है सबसे पहले लिखा जाता है गिवन, तो गिवन में तो आप खुद से लिख सकते हो BA पैरेलल ED एंड BC पैरेलल EF। चलिए इसके बाद होता है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल ABC प्लस एंगल DEF इजकल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। चलिए पहली बात हो गई। दूसरी बात देखा जाए तो उसके बाद लिखा जाता है कंस्ट्रक्शन, क्या होता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से कि आपको इस लाइन, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ED को आप बढ़ा दो, है ना, कहाँ तक M तक बढ़ा दो। ED को कहाँ तक बढ़ाया जाए, M तक बढ़ाया जाए, जो कि BC को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट M। सो वी कैन राइट हेयर, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा जा सकता है कि ED इज प्रोड्यूस्ड, क्या लिखना चाहिए, है ना, लिख दो आप कि ED इज प्रोड्यूस्ड, ED is produced to M to intersect BC। चलिए अब ED को हमने कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया M तक, जो कि BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। इसके बाद देखिए तो हम लोग को देखा जाए अब प्रूफ की ओर देखा जाए। चलिए अब प्रूफ में क्या करोगे, तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस 2 का वैल्यू होना चाहिए दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू लिखाना चाहिए आपका 180 डिग्री। सो कैसे किया जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा हो 1, तब आप क्या करो यहाँ पर लिख दो 3, एंगल 3 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए प्रूफ कैसे किया जाएगा। सबसे पहली बात आप यहाँ से एक बात तो कर सकते हो कि BA is parallel to M to parallel to ME, BA is parallel to ME, BA और ME आपस में पैरेलल, देखो BA और ME आपस में पैरेलल हैं and BM is the BC is the transversal and BC is the transversal, BC is the ट्रांसवर्सल। चलो मैं इसे जूम करके बाहर दिखाता हूँ। देखो ये हो गया आपका BA और ये हो गया आपका BC और ये हो गया आपका ME हो गया, ठीक है। तो देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। रीजन दीज आर द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर equal. So we can write here that angle 1 is equal to angle 3। रीजन क्या हो गया, रीजन लिखोगे आप corresponding angles, रीजन क्या हो गया corresponding angles are equal, ठीक है। चलिए ये हो गया सबसे पहली बात। उसके बाद देखो तो अगर इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो देखो सिमिलरली वी कैन राइट हेयर EF इज पैरेलल, देखो EF जो है दैट इज पैरेलल टू BC, EF is parallel to BC, ठीक है। एंड EF जो है वो BC का पैरेलल है एंड
and EM is the transversal. EM is the transversal. चलो EF जो है वो BC का पैरेलल है और ये आपका EM जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है and we know that sum of angles on the same side of the transversal line is 180 degree. मतलब देखो EF जो है वो BC का पैरेलल है, तब आप देखो ये जो एक ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा तो इन दोनों का ट्रांसवर्सल लाइन होगा आपका EM. EM is a transversal line, so sum of angles on the same side of the interior angles on the same side of the transversal line is 180 degree. मतलब 2 + 3 एंगल 2 + 3 का सम हो जाएगा, लिखा जा सकता है 180 डिग्री. चलो एंगल 2 को 2 आप रहने दो, लेकिन है ना एंगल 3 के जगह पर लिखा जा सकता है एंगल 1 = 180 डिग्री. रीजन क्या हो गया? रीजन आप लिख सकते हो एंगल 1 = एंगल 3. चलिए इसके बाद देखो तो इस तरह से रीअरेंज कर लो. एंगल 1 + एंगल 2 = आप लिख दो 180 डिग्री. देखो अब एंगल 1 कौन सा था? एंगल ABC. सो वी कैन राइट हेयर एंगल ABC प्लस एंगल 2. तो एंगल 2 कौन सा था? एंगल 2 जो है दैट इज DEF, है ना. सो DEF इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री. और यही तो हमें प्रूव करना था. हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर गिवन क्वेश्चंस. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन.